अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास। वी आर रिवाइजिंग चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। उसमें बेटा हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं। देन वी डिस्कस कॉन्सेप्ट विच इज आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट को आपने डिस्कस किया, ठीक है। उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे। उसमें आपने कहा कि उसने कहा है कि एक्वस मीडियम होगा तो ही एसिड होगा या बेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक्वस वाज द क्वेश्चन मार्क, एक्वस मीडियम होना एक क्वेश्चन मार्क लग गया उसकी थ्योरी पे। उसके अलावा उसने जो बात की, उसने कहा जैसे अमोनिया है वो बेस है। उसने नहीं कहा, हमें पता है कि अमोनिया बेस है, लेकिन उसने उसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर हम उसके फॉर्मूले को देखें NH3 को, तो उसमें तो OH है ही नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग तो बेस होगा जो कि वाटर में जाएगा, जाके OH दे देगा। तो इसी तरह से उसने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में नहीं बताया कि इसका एसिडिक नेचर है। इसी तरह और भी बेटा बहुत से मॉलिक्यूल्स ऐसे थे जिनके बारे में उसने डिस्क्राइब नहीं किया कि वो एसिडिक है या बेसिक है। क्यों नहीं डिस्क्राइब किया? क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स, उनके फॉर्मूले से नहीं पता चल रहा था कि उसके अंदर OH है या नहीं है, H पॉजिटिव है या नहीं है। तो उसका ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इस वजह से लिमिटेड हो गया और न्यू थ्योरी की कहने की जरूरत पेश आई। दो बंदे थे उसके बाद, ब्रॉन्स्टेड साहब और लोरी साहब, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर ये वाला रोला खत्म करने की कोशिश की। आल दो इनसे खत्म नहीं हुआ, फिर भी उसके बाद लोरिस आया था, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश अच्छी की। अब देखिए, ब्रॉन्स्टेड लोरी दोनों ने अलग अलग थ्योरी ये पेश की कि एसिड्स जो है वो प्रोटॉन देंगी और बेसिस वो है प्रोटॉन लेंगी, ठीक है। इन्होंने इंडिपेंडेंटली ये प्रपोज की थी, बाद में इस कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करके आपके आसानी के लिए पेश कर दिया गया। 1923 में बेटा ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया। अब इनकी डेफिनेशन की तरफ चले अगर, तो इन्होंने ये रोला खत्म किया था कि एक्वस का नाम ही नहीं यूज करते। एक्वस यूज ही नहीं करेंगे तो फिर तो कहानी आसान है भाई, हमने एक्वस खत्म कर दिया। इन्होंने कहा एसिड वो है जो कि प्रोटॉन देगा। इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई एक्वस मीडियम में जाओगे, पानी में डुबकी लगाओगे तो ही प्रोटॉन देगा, नो। उन्होंने एक्वस की कहानी खत्म कर दी। अब यहाँ पे बात आ जाती है प्रोटॉन की। प्रोटॉन क्या होता है बेटा? जैसे हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन पता सबको, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1। इसलिए प्रोटॉन भी क्या हो गया? 1। न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसके पास? 10 न्यूट्रॉन होते हैं। नो बेटा, 0 न्यूट्रॉन होते हैं इसके पास। ये इसका न्यूक्लियस हो गया। आपको पता है कि जो प्रोटॉन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपके अकॉर्डिंग ये न्यूक्लियस जो है पॉजिटिवली चार्ज है, ओके। उसके अलावा साइड पे शेल होता है और शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे ही है। तो बाद में आप कहते हो चूंकि ये -1 है और ये +1 है, तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है हाइड्रोजन या कोई भी एटम। लेकिन यहाँ पे जब आपके हाइड्रोजन साहब ने अपना प्रोटॉन दे दिया, जब प्रोटॉन दे दिया तो पीछे क्या रह गया बेटा? बस प्रोटॉन ही प्रोटॉन छा गया पीछे, ठीक है। पॉजिटिव आयन, इसी वजह से हम कहते हैं H पॉजिटिव आयन होता क्या है? प्रोटॉन ही होता है, अकेला प्रोटॉन होता है बेचारा। क्लियर है? ओके। उसके बाद बेटा देख लेते हैं बेसिस। बेसिस आर दो सब्सटेंसेस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन, जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे बेटा मैं जनरली आपके साथ डिस्कस करूं तो इनके अकॉर्डिंग HCl साहब जो कि गैस है, ठीक है, स्टेट उन्होंने खत्म कर दिया। उनका जरूरी नहीं है भाई पानी में डालोगे तो ही कुछ होगा, बस उन्होंने इस तरह से कहा कि ये जो है प्रोटॉन देगा, साथ में क्या निकल आएगा? Cl नेगेटिव, ठीक है। इस तरह अगर अमोनिया की बात करें तो ये जो प्रोटॉन इसने दिया है ये माशाल्लाह से पकड़ लेगा। ये पकड़ लेगा तो इसके पास क्या बन जाएगा? NH4 पॉजिटिव। क्लियर हो गया? ये से ले लिया उसे। अब इसके लेने से वो बात की बात है बेटा, ये इतने चैन से नहीं बैठते ये लोग, ये बाद में आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और ये दोबारा आपके पास ये बन जाता है NH4Cl बन जाता है। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये चीज काफी क्लियर हो गई कि जो एसिड होगा वो प्रोटॉन देगा और बेस जो होगा वो प्रोटॉन उसको ले लेगा। अगर इसकी बात बेटा ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल इनमें जो भी आप रिएक्शन देखोगे ना, वो ज्यादातर कैसे होंगे आपके पास? ये रिवर्सिबल रिएक्शन भी होंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं बेटा, आपके पास है HCl अपना प्रोटॉन दे दिया तो इसने Cl नेगेटिव आयन बना दिया। NH3 ने प्रोटॉन ले लिया तो इसने NH4 पॉजिटिव आयन बना दिया। बेटा जो देता है वो एसिड है, जो लेता है वो बेस है। इसी तरीके से अगर आप देखो दूसरी साइड को, अगर दूसरी साइड को कंसीडर करो, इसको अभी देखो ही ना, अभी साइड को आप समझो अपनी साइड, ठीक है। इसको अगर रिएक्टेंट समझते हो तो ये अगर वापस जाता है, अभी आप ये चीज भी गौर ना करें कि नीचे एसिड लिखा है, क्या लिखा है उसको भूल जाए। अभी आप ये गौर करें NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये वापस जाता है तो ये क्या करेगा? प्रोटॉन दे के जाएगा, ऐसे है ना, प्रोटॉन दे के जाएगा। जब ये प्रोटॉन दे के जाएगा इसका मतलब यहाँ तो प्रोटॉन डोनर है, तो ये क्या बन जाएगा? एसिड। इसी तरह बेटा ये क्लोराइड आयन है, ये अगर वापस जाता है तो ये प्रोटॉन लेके जाता है और जो लेगा वो क्या है? बेस है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग को एक चीज दिख रही है, आपको ये दिख रहा है कि एसिड एक साइड पे एसिड है, दूसरी साइड पे जाकर वो क्या बन गया हुआ है? बेस बन गया हुआ है। एक साइड पे बेस है, दूसरी साइड पे जाकर क्या बन गया हुआ है? एसिड बन गया हुआ है। बेसिकली बेटा इन्होंने जो चीज इंट्रोड्यूस कराई, इन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया। इन्होंने कहा कि हर एसिड का पेयर होता है बेस और हर बेस का पेयर होता है एसिड, जिसको आप कॉन्जुगेट कह देते हो बाद में। यहां पे देखिए आपको क्लियरली बेटा पता चल रहा है, इस एसिड ने
क्या बना दिया है, इस एसिड ने बना दिया अपना कॉन्जुगेट बेस, और इस बेस ने क्या बना दिया है, अपना कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे बेटा आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। आप अगर इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप कहेंगे कॉन्जुगेट एसिड वो है जो कि क्या करेगा, अपना प्रोटॉन देगा। सही हो गया। कॉन्जुगेट बेस वो है जो अपना प्रोटॉन लेगा और लेके दोबारा क्या बना देगा, एसिड बना देगा। हर एसिड का कॉन्जुगेट बेस होता है और हर बेस का कॉन्जुगेट एसिड होता है। यहाँ पे बेटा डेफिनेशंस भी मेंशन कर दी गई है कॉन्जुगेट एसिड की और कॉन्जुगेट बेस की। ये वही चीज है जो ऊपर हमने भी डिस्कस की है। अब देखो बेटा यहाँ पे एक चीज कॉन्जुगेट एसिड बेस है, आपको और पता चल गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्क क्या है, फर्क है, क्या फर्क है, फर्क ये है बेटा कि जो एसिड है, चलो एक एक को देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग पागल ना हो जाए। एसिड और इसका ये जो बेस है, हमने कहा पेयर की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। आप समझो कि भाई इनका आपस में रिश्ता बन गया। अब इनका जो आपस में रिश्ता है, उस रिश्ते में फर्क क्या है, फर्क है बेटा प्रोटॉन का। इसी तरह देखो जरा इनका रिश्ता चेक करें, इनका रिश्ता चेक करें, ये बेस है और ये है इसका कॉन्जुगेट एसिड। किस चीज का फर्क है भाई, प्रोटॉन का फर्क है। ठीक है, तो whenever you have to define कि भाई इनमें किस चीज का फर्क है, तो आप बता देंगे कि भाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में प्रोटॉन का फर्क है। किसका फर्क है, प्रोटॉन का फर्क है। और एक ट्रिक अगर आपको बता दी, चलो वैसे हर जगह तो अप्लाई नहीं होती लेकिन मोस्टली अप्लाई हो जाती है, कि आप देखोगे कि एसिड वो है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेस वो है जिसपे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक कह लो। एसिड वो है जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा और बेस वो है जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज वाला बेस है, नेगेटिव बंदा बेस है, ठीक है, और पॉजिटिव वाला कौन है, एसिड है। ओके बेटा, कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई है यहाँ पे, उन डेफिनेशंस को देख लीजिएगा, उसके बाद और कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस, ठीक है, पढ़ोगे समझ आ जाएगी, इतनी मतलब इतना दिमाग है आप लोग का। ओके, उसके बाद आगे बेटा एक और कॉन्सेप्ट, उसमें हम लोगों ने एसिड लिया और साथ में हमने वाटर ऐड कर लिया। अभी हम एसिड बेस कुछ नहीं मेंशन कर रहे, ठीक है, अभी बेटा ये नोट्स है इसलिए इस पे सारा कुछ लिखा हुआ है। आप बस सिंपली क्वेश्चन देखो, ये एसिड है, ये एसिड है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, विनेगर में होती है। वाटर है, अब क्या होगा बेटा, आपके पास है ये एसिटिक एसिड, ये क्या करता है, ये वाटर जो है अपना प्रोटॉन देता है। आपको पता है वाटर किस तरह का होता है, नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा, आपको कुछ होता ही नहीं, पता ही नहीं होता। ये है जी वाटर, वाटर के पास OH ग्रुप भी है, वाटर के पास H पॉजिटिव भी है, मतलब हाइड्रोजन भी आयन भी है, तो ये अपना OH भी दे सकता है। OH की तो बात ही नहीं कर रहे, मैं क्या बात कर दी, अच्छा सॉरी, ये अपना प्रोटॉन दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है। ये बड़ी चीज है, पानी बड़ी चीज है, पानी अपना रंग बदलता रहता है। ठीक है, लोग रंग बदलते हैं ना, जैसे पानी भी अपना रंग बदलता है, पानी बेस की तरह भी एक्ट करता है, पानी एसिड की तरह भी एक्ट करता है। फिलहाल यहाँ पे बेटा चूंकि इसके साथ एसिड है, तो एसिड को देख के रंग बदल लेते, कहते मैं तो बेस हूँ, ठीक है, उससे डर जाता है। तो अगर इस इधर बेस आ जाती तो फिर कहना था इसने मैं तो एसिड हूँ, ठीक है, जैसे आप लोग करते हो, आप लोग भी बड़ी डंडियां मारते हैं। तो इसी तरीके से वाटर भी जो है अपने रंग बदलता रहता है। तो ये जो एसिड है ये अपना प्रोटॉन देगा, ठीक है, ये प्रोटॉन दे देगा। जब प्रोटॉन दे देगा तो ये बन गया नेगेटिव वाला, आपको बताया था मैंने, नेगेटिव वाले क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है, और ये प्रोटॉन ले लेगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये क्या है, एसिड है। तो बेटा ये सिंपल सा रिएक्शन है आपके पास, ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि ये दोबारा से आप अगर इसको इस टाइप पे कंसीडर करो तो एक का बेस दूसरे का कॉन्जुगेट एसिड, एक का एसिड दूसरे का कॉन्जुगेट बेस, इस तरीके से ये पेयर में रहते हैं, रिश्ता बना के रखते हैं ना। अब बेटा एसिड्स की कुछ टाइप्स आ जाती हैं कि मोनोप्रोटिक एसिड्स वो होती हैं जो एक प्रोटॉन देंगी, जैसे आपके पास कुछ एग्जांपल्स बेटा लिखी हुई हैं। पॉलीप्रोटिक वो होती हैं जो कि क्या करती हैं, ज्यादा प्रोटॉन देती है, 1 से ज्यादा देती है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्रोटॉन दे सकती है, ये फास्फोरिक एसिड 3 प्रोटॉन दे सकती है। अभी आपको जो मैंने वाटर के बारे में चीज बताई वो क्या बताइए, वाटर के बारे में ये बताया वाटर अपना रंग बदलता है। रंग बदलता मतलब रंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे आपकी असलियत होती है, आप भी रंग बदलते हैं, कि कभी आप जो है अपने कोई दुश्मन आ जाए ना तो उसके सामने दोस्त बन जाते हो, दोस्त आ जाए तो उसके साथ दुश्मनी कर लेते हो, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस है बेटा, वाटर है, जैसे सबसे ज्यादा मतलब फेमस एग्जांपल आ जाती है आपके पास वाटर की। वाटर के पास एसिड आएगा तो कहेगा मैं बेस हूँ, वाटर के पास बेस आएगा तो कहेगा मैं एसिड हूँ, ठीक है। तो इसकी दोनों तरह की प्रॉपर्टीज है। ओके, फर्दर देख लेते हैं बेटा इसके कुछ एग्जांपल्स। हमने कहा मैम कोई एग्जांपल भी बता दो, ऐसे हम हवा में तीर थोड़ी ना चलाएंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि एसिड है ये बेस है। तो जैसे बेटा अभी आपने एक एग्जांपल की थी पीछे प्रीवियस, आपने CH3OH यानी कि एसिटिक एसिड के साथ COOH इसके साथ इसका रिएक्शन कराया, ये एसिड थी, तो इसके साथ जब बेस ने वाटर में रिएक्ट किया तो वो एज ए बेस एक्ट कर रहा था, पीछे अभी देखा आपने। अभी हम एक और एग्जांपल दे लेते हैं, जैसे HCl भी एसिड है, जब एसिड आएगा तो किस तरह एक्ट करेगा, ये एज ए बेस एक्ट करेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये प्रोटॉन HCl जो है प्रोटॉन देता है और ये प्रोटॉन ले लेता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसने एसिड बना दिया, ये दे देता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने बेस बना दिया। लाइकवाइज बेटा आपके पास आ जाता है अमोनिया।
तो बेटा ये बात आ जाती है अमोनिया की। अमोनिया के बारे में तो सारा क्वेश्चन अराइज हुआ था कि अमोनिया जो है वो बेस है यार, हिना साहब ने ये मसला किया था ना। तो इस मसले को हल इन्होंने कैसे किया, इन्होंने कहा कि जैसे HCl के साथ बेटा पीछे हमने रिएक्शन कराया, तभी हमने प्रूफ करा दिया कि अमोनिया जो है वो क्या है, बेस है। अभी भी हम यही प्रूफ कराना चाह रहे हैं कि भाई अरहीनस तुम गलत हो, हम सही है, ठीक है। तो अमोनिया जो है, अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो अमोनिया चूंकि बेस है तो ये जो वाटर है एज ए एसिड यहाँ पे एक्ट करता है। वैसे हमें ऐसे नहीं पता चलता कि भाई ये क्या कर रहा है, लेकिन जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो पता चलता है कि वाटर एज ए एसिड एक्ट कर रहा है और अमोनिया एज ए बेस। कैसे? क्योंकि अमोनिया एक प्रोटॉन ले रहा है और वाटर एक प्रोटॉन दे रहा है। नेगेटिव वाला बेस बना देगा, बेस बन गया, और पॉजिटिव वाला क्या है, एसिड है। ओके, उसके बाद देखिए बेटा, अब हमने कहा इनका आपस में रिएक्शन करा के देख लेते हैं। वाटर का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो बेटा कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल एक एज एसिड एक्ट करेगा, एक एज ए बेस। एक ने बना दिया पॉजिटिव वाला यानी कि कॉन्जुगेट बेस बना, कॉन्जुगेट एसिड बना दिया, सॉरी बेटा कॉन्जुगेट एसिड बना दिया। एक ने नेगेटिव बना दिया, क्या है, कॉन्जुगेट बेस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ही चलो मैं वैसे बता देती हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन तो आपके माइंड में कुछ नहीं आता है ना। नहीं भाई बड़े अच्छे बच्चे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक फॉर ओनली दो स्टूडेंट जो कि वाकई में ठीक है, जो बिल्कुल ऐसे सोए हुए हैं वो सोए हुए हैं, ठीक है। वो हमारी कैटेगरी में ही नहीं आते, वो किसी खाते में नहीं आते। तो अल्लाह के बंदो जाग जाओ, ठीक है। ऐसा ना हो कि सारी का टाइम ही गुजर जाए और आप लोग ऐसे ही बस उठो और को मैम नहीं मामा आज रोजा नहीं रखवाया आपने। तो यहाँ पे बेटा हम देखते हैं कि जो एसिड होता है ना, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। ओके, इसी तरह बेटा अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा। उल्टा कर सकते हो, उल्टा कर सकते हो, कर सकते हो ऑफ कोर्स बेटा, उल्टा भी कर सकते हो। अगर आपके पास वीक एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो है वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरीके से बेटा अगर आपके पास ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अगर वीक बेस होती तो उसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा होता, स्ट्रॉन्ग होता। मैम इसका मतलब है ये उल्टा चक्कर है। उल्टा चक्कर मतलब जैसे होता है ना कि भाई दो लोगों की शादी हो रही है, ठीक है। अगर हस्बैंड जो है वो इतना कोई मतलब ड्रोना तो नहीं कह सकते, मतलब इतना स्ट्रांग नहीं है, तो बीवी को थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। ऐसे तो दुनिया लूट के खा जाएगी, है ना। तो इस तरह ही होता है कि आप कह सकते हैं ये पेयर बना रहे, रिश्ता बना रहे हैं, तो रिश्ता ऐसा तो होना चाहिए ना कि अगर एक जो है वो खाता पीता तो दूसरा थोड़ा नॉर्मल भी हो तो काम चल जाए। तो इसी तरीके से एक स्ट्रांग होगा तो उससे वीक प्रोड्यूस होगा, वीक होगा तो उससे स्ट्रांग प्रोड्यूस होगा। कैसे, इसकी कोई एग्जाम्पल भी करके हम देख लेते हैं। जैसे बेटा अभी मैं बात कर लूं, चले पीछे हमने कौन सा रिएक्शन किया था, एसिटिक एसिड का रिएक्शन उठा लेते हैं। एसिटिक एसिड का रिएक्शन है यहाँ है, अभी ये है बेटा, ये है, ठीक हो गया। अब इस पे थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। समटाइम नहीं ये रेजर भी रेज नहीं करती आपकी तरह, आप गलतियां कर देते हैं, बाकी कहते हैं हम रेज करना भूल गए। ऐसे ये तो हद हो गई अब इसकी। ओके, यहाँ पे देखो बेटा एसिड है ये आपके पास, एसिटिक एसिड, ठीक है, और ये क्या है, बेस है। अब एसिटिक एसिड ने जब यहाँ पे आके बेस बनाया है तो ये नेगेटिव वाला है बेटा। ये नेगेटिव अगर इसकी आप हिस्ट्री पे जाओ कि भाई ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना कुछ इस तरह से होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये बड़ा शाना होता है, बड़ा तेज होता है, इसके ना रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या मैम आपने यहाँ वर्ड इंट्रोड्यूस करा दी, तो भूल जाओ मैंने रेजोनेंस बोला, ठीक है। असल में होता क्या है बेटा, ये नेगेटिव यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, ये नेगेटिव यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, तो ये भी अपनी शक्लें बदलता रहता है। कभी सॉरी कभी ये क्या करेगा, कभी नेगेटिव को ऊपर ले जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा फिर, और डबल इधर ले आएगा। तो ये ना अपने स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है। जो भी स्ट्रक्चर ज्यादा चेंज करता है ना, जो ज्यादा इस तरह से स्ट्रक्चर्स अपने बनाता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है। वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो आपके पास एसिड है, एसिड तो आपको पता है ये वीक एसिड है, आपने पढ़ा हुआ है, एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। तो ये कैसा कॉन्जुगेट बेस बना रही है, स्ट्रॉन्ग बना रही है। इसी तरीके से अगर बेटा आप बात कर लोगे यहाँ पे वाटर के बारे में, तो वाटर क्या है, वाटर एज ए बेस एक्ट कर रहा है, तो उससे क्या बन रहा है, आपके पास एसिड बन रहा है, इसके ऊपर पॉजिटिव आयन है। तो पॉजिटिव आयन है, ये तो स्टेबल नहीं होगा, इसका मतलब है ये वीक है, तो इसका वाटर जो है वो बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो हमेशा याद रखें पेयरिंग में, ठीक है। आपने मतलब आपने ढूंढना नहीं है कुछ भी, आपने बस इतना याद रखना है कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगी तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, अगर वीक एसिड होगी तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कुछ बच्चे जिनको ये बात समझ में नहीं आ रही, भाई दिमाग में नहीं जा रही, तो कोई बात नहीं बेटा, इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा याद रख लेना। स्ट्रॉन्ग से वीक बनेगा, वीक से स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर हो गया, ओके। फर्दर बेटा हम देख लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स, लिमिटेशंस पे जाते हैं लेकिन अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। फिर आप लोग मैम ये वाली आपने कॉन्सेप्ट खराब करा दिया, तो हमें वही पढ़ाए ना, ये अच्छे से काम ही नहीं करते ये लोग।
थोड़ा बहुत काम करके ना आपकी तरह थोड़ा बहुत क्वेश्चन का आंसर लिखकर खुश हो जाते हैं, अगले सारे आंसर गलत लिख देते हो। तो इनका भी वही हाल हो गया हुआ है। इसलिए उसके बाद लुइस साहब आए तो उन्होंने आके आपका मसला हल किया। यहाँ पे बेटा आपके पास कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं। एग्जांपल्स में आपको दिख रहा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा बेटा, आप लोग वैसे ही ना, नहीं मैं कह रही हूँ आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो HNO3 है, ठीक है, HNO3 है और वाटर है। HNO3 जो है वो क्या करेगा बेटा, आपको पता है ये एसिड है, ये प्रोटॉन देगा, प्रोटॉन देगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी नेगेटिव वाला बेस बन गया। और इस तरह से ये प्रोटॉन लेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी एसिड बन गया। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे आपको इस तरह के दिख रहे हैं कि जिसमें कॉन्जुगेट एसिड यानी कि वो पॉजिटिव है और कॉन्जुगेट बेस क्या है, नेगेटिव है। इसको कहते हैं साइनाइडाइन। ठीक है, अब यहां पे आके आपको डिफरेंस दिख रहा है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि मोस्टली ज्यादातर यही लॉजिक होती है, ज्यादातर के एसिड पे पॉजिटिव आएगा, बेस पे नेगेटिव आएगा, लेकिन कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जो कि आपको धोखा दे जाते हैं। ठीक है, तो कुछ होते हैं, परेशान नहीं होना। तो वाटर जो है जब भी बेटा कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर अपना प्रोटॉन दे देता है। अपना प्रोटॉन जब दे देगा तो इसके ऊपर तो नेगेटिव आ गया, ये बात तो ठीक हो गई, लेकिन इसके ऊपर भी ऑलरेडी अभी भी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि ये बेचारे के ऊपर पहले कितने नेगेटिव थे, 2 नेगेटिव थे। एक हाइड्रोजन इसे मिला तो फिर भी एक नेगेटिव इसका रहता है। ठीक है, बड़ा तेज है, कहता है एक और हाइड्रोजन मुझे दे दो। जब इसको एक और हाइड्रोजन मिल जाएगा तो फिर अपना ये जो नेगेटिव है ये इरेज कर देगा। ये आपको पता है ये कार्बोनिक एसिड बन गया। ठीक है, इसी तरीके से फर्दर इन्होंने कार्बोनिक एसिड बनाकर भी दिखा दिया। कहते हैं ये जो है लालची है, इसको एक और प्रोटॉन चाहिए, एक और प्रोटॉन दे दिया तो अब ये बड़ा सही हो गया, अब ये बिल्कुल ही न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एसिड जरूरी नहीं है सारी की सारी पॉजिटिव वाली ही कॉन्जुगेट एसिड हो सकता है आपके पास कोई नेगेटिव भी बन जाए, हो सकता है आपके पास कोई न्यूट्रल भी बन जाए। बेसिस मोस्टली जो होती है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब बेटा आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स करने से पहले एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि जो वाटर है, वाटर साहब आपको पता है कि ये जो है वो एज ए एसिड भी एक्ट करता है, एज ए बेस भी एक्ट करता है। अभी जो हमने बात की थी, अगर मैंने उसमें उल्टा बोल दिया हो तो सॉरी, दोबारा देख ले। वाटर हर सूरत हाल में वीक है, हर मामले में कमजोर है वाटर। अब जो लोग धोखा देते हैं ना, जो मतलब एसिड के सामने बेस बन जाते हैं, बेस के सामने एसिड बन जाता है, समझो लो बुजदिल है। ठीक है, तो ये वीक है। अगर एसिड बनेगा तो भी वीक बनेगा, अगर बेस बनेगा तो भी वीक बनेगा। बेटा आप ना इसकी फर्दर देखो, जो जब ना इनके आयंस की डिसोसिएशन पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये बेचारे जो होते हैं ना, H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन, ये बेचारे जो होते हैं ना बस थोड़े से ही आयोनाइज होते हैं 10⁻⁷ तक। ठीक है, इसको रेज कर देते हैं, काफी गंद मचाती है आप लोगों। तो वाटर जो है वो वीक एसिड भी है, वीक बेस भी है। अगर आपको ये प्रोटॉन की बात समझ नहीं आ रही, पीएच की बात समझ नहीं आ रही, मैम कहां से कहां पहुंच जाती हैं आप, मतलब इतनी चीजें आपने पढ़ाई नहीं होती जितनी रेजोनेंस और पीएच अंदर डालना शुरू कर देती हैं। तो आप इसको ना सिंपल वर्ड्स में याद रख लेना। सिंपल वर्ड्स में क्या याद रखना है आपने कभी पानी पिया, आपको लगा कि भाई बड़ा बिटर है, लगा? या पानी पिया हो तो आपकी जुबान, मतलब आपकी जुबान जल गई हो, लगा कभी? नहीं ना लगा। तो सादा सी बात है बेटा, अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग होता तो आप तो पीते तो बस अंदर से जलते जाते, रास्ता साफ, एक दफा पीते बात खत्म, धरती का बोझ हल्का हो जाता। इसी तरह अगर आप इसको पीते, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग बेस समझते तो आपको तो मतलब ऐसे कड़वा कड़वा फील होना था, आपको लगता था आपने पानी नहीं करेले का जूस पी लिया है। ठीक है, तो आपने याद रखना है वाटर जो है वो क्या है, वीक एसिड है और वीक ही बेस है जब भी एक्ट करता है। अब बेटा आपके पास ये मैंने ना पीटीबी की बुक से उठाया है, पीटीबी की बुक बेचारी अच्छी है। इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है, क्वेश्चन देखते चले। कह रहे हैं आपके पास बेटा कुछ इन्होंने दे दिए हुए हैं, मॉलिक्यूल्स कह लें, आयंस कह लें, ठीक है, कंपाउंड्स कह लें, कुछ भी कह लें, आपके पास बस कुछ दिख रहा है। इसमें आपने बताना क्या है, व्हाट आर कॉन्जुगेट बेसिस, इनके कॉन्जुगेट बेसिस बताने हैं आपने। ठीक है, कि इनके कॉन्जुगेट बेसिस क्या होंगे। इसका मतलब है ये खुद क्या है, एसिड है, तभी तो इनसे कॉन्जुगेट बेस बना। बात तो ठीक है, ठीक है, याद है ना आप लोगों को, कॉन्जुगेट बेस किससे बनता है, एसिड से बनता है, क्योंकि पेयर ही मैम एसिड बेस होता है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि एसिड एसिड के साथ रिश्ता बना ले और बेस बेस के साथ रिश्ता बना ले, नहीं, रिश्ता हमेशा एक लड़का लड़की। ठीक है, इसी तरह रिश्ता हमेशा एसिड और बेस का। तो कॉन्जुगेट बेस है तो उसका क्या होगा, एसिड होगा। तो ये आपके पास है एसिड्स, आपने इनसे बनाने कॉन्जुगेट बेसिस। कैसे बनाएंगे, एसिड वो होता है मैम जो प्रोटॉन देता है, इन सब से एक एक प्रोटॉन लेते जाओ निकालते जाओ, जब प्रोटॉन निकालते जाओगे तो आपके पास क्या बनता जाएगा, कॉन्जुगेट बेस। तो इतने अच्छे पीटीबी वाले उन्हें ये है कि पता नहीं कितने नालायक बच्चे, इनको बनाना भी नहीं आएगा, तो उन्होंने खुद ही बना के दिखा दिया है। तो एक दो देख लेते हैं हम लोग। ये आपके पास बेटा आपने कहा इनसे आपने कॉन्जुगेट बेसिस बनानी है, इसका मतलब ये खुद क्या है, एसिड्स हैं। जब खुद एसिड्स हैं अपना एक एक प्रोटॉन देते जाएंगे, पहले बेचारे के पास -1 था, एक और दे देगा -2 बन जाएगा। इसी तरह से H3O पॉजिटिव अपना एक हाइड्रोजन आयन देगा तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। आपको बताया था ना कि एसिड जो कॉन्जुगेट बेस, यहाँ पे तो कॉन्जुगेट बेस भी न्यूट्रल आ गई, अल्लाह के बंदो। इसका मतलब है जरूरी नहीं है कि कॉन्जुगेट बेसिस भी सारी की सारी नेगेटिव हो। ठीक है,
ज्यादातर नेगेटिव होंगी, इसी तरह ज्यादातर कॉन्जुगेट एसिड जो है वो पॉजिटिव होंगी। ओके, यहाँ पे देख लो बेटा, आपके पास ये एक हाइड्रोजन देगा, पहले -1 था, तो पहले ये -1 था, तो अब क्या हो गया -2। अच्छा, अब मुझे बताओ जरा, ये क्या फर्दर आपको लग रहा है कि फर्दर इसका कुछ बना सकते हो? फर्दर अगर आप इसको क्वेश्चन मार्क लगाऊं, मैं कहूं कि ये आपके पास एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओ, या मैं ये भी ना कहूं कि ये एसिड है, मैं कहूं इसका कॉन्जुगेट बेस बना के दिखाओ, बस बना के दिखाओ तो दिखाओ ही दिखाओ, तो आपको कि मैम क्या बात कर रही हो, अभी तो हमने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया, इसे दोबारा से कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाए? बना सकते हैं बेटा, अभी भी इस बेचारे के पास एक प्रोटॉन है, हम तब तक निकाल सकते हैं जब तक इसको कंगला नहीं कर देना, जब तक इसके प्रोटॉन खत्म नहीं कर देने। तो अगर इसका बनाएंगे फर्दर आप, तो ये प्रोटॉन दे देगा बेचारा, बात मान लेता है, ठीक है। पहले -2 था, अब क्या हो जाएगा -3। तो ये ऊपर वाली चार्ज लगाने की समझ आ रही है? जितने जितने देते जाओ उतने उतने ऊपर आप लोग को चार्ज भी माइनस करने पड़ रहे हैं। उसके बाद देखो बेटा, ये आपके पास है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी देखो प्रोटॉन है तो देगा, प्रोटॉन है तो देगा, प्रोटॉन है तो देगा। ओके, उसके बाद देखो ये नीचे आपको जो दिख रहा है, आप सोचो तो मैम ये पता नहीं अजीब सा ये दे दिया, हमने तो कभी जिंदगी में नहीं देखा। तो बेटा आपने जिंदगी में कुछ देखा है नहीं, आप बस वही देखते हो जो आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो ये देखो, ये आपके पास जो है, ये जो बन रहा है, क्या इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है? ऑफकोर्स मैम दिख रहा है। ये जो 6 थे वाटर मॉलिक्यूल्स, उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल समझे अलग हुआ होगा, एक प्रोटॉन निकल गया होगा, पीछे 5 वाटर रह गए ये, और जो OH ग्रुप है वो अलग से साइड पे आ गया। पहले बेटा इसके ऊपर +3 था, इसने अपना प्रोटॉन एक दे दिया है, जब दे दिया है तो इसके ऊपर क्या आ गया? +2 आ गया। क्यों आ गया बेटा? अब आपको पता है ये -1 आ गया बेचारा, तो जब +3 -1 क्या बनेगा? +2। तो कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ हर चीज की लॉजिक है। इसी तरह से बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन उल्टा है, कह रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड बनाओ। पहले आपको कह रहे थे कॉन्जुगेट बेस बनाओ इनकी, अब कह रहे हैं कॉन्जुगेट एसिड बनाओ। इसका मतलब है अगर कॉन्जुगेट एसिड बनानी है तो ये आपके पास क्या है? बेसिस है। ये आपके पास क्या है? बेसिस है। बेसिस है तो इसका मतलब है ये क्या करेंगी? प्रोटॉन लेंगी, प्रोटॉन लेंगी। इन सब ने एक एक प्रोटॉन ले लेना भाई, पकड़ाते जाओ, एक एक प्रोटॉन पकड़ाते जाओ, वो चवल है, प्रोटॉन लेते जाते लेते जाते लेते जाते हैं। जब प्रोटॉन लेते जाएंगे तो कैसी बनाएंगी चीज? कॉन्जुगेट एसिड बनाते जाएंगे। ये भी सोल्यूशन आपके पास है भाई, देख लेते हैं इसको जल्दी से। यहाँ पे देखिए बेटा, OH नेगेटिव है, वाटर बना दिया। कैसे वाटर बनाया? कैसे वाटर बनाया? एक हाइड्रोजन ले लिया तो न्यूट्रल बन गया, ठीक है। इसी तरह से बेटा ये एक हाइड्रोजन ले लेगा, ये -1 था तो इसका ऊपर वाली कहानी खत्म हो गई, -1 में +1 किया, कहानी खत्म। इस तरह से बेटा ये एक ले लेगा, जब एक ले लेगा तो इसके ऊपर पहले क्या था? -2 +1। कभी कभी ये भी आपकी तरह ना काम नहीं करता। -2, कलर चेंज कर लेते, -2 नहीं, -2 +1, ठीक है। आपने क्या करना बेटा? जिस +1 करते जाना है। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे? -1 ऐड कर रहे थे। जैसे पहले -1 है ना आपके पास सपोज, तो उसमें एक और -1 डाल रहे थे। जब एक और -1 डाल रहे थे तो क्या आ रहा था? -2। जब आप कॉन्जुगेट एसिड बनाते हैं तो उस केस में क्या करते हैं बेटा? आप प्लस कर देते हो, ठीक है। क्यों प्लस करते हो? क्योंकि एक प्रोटॉन जो है वो ऐड हो रहा है, प्रोटॉन ऐड हो रहा है, पॉजिटिव आयन ऐड हो रहा है, ठीक है। प्रोटॉन जब ऐड हुआ तो आपके पास देखिए ये -2 था, +1 किया तो क्या पीछे रह गया? -1। इतना सा मैच आता है ना, प्लस माइनस माइनस, बड़ी वाली जो अमाउंट होती है, जो भी होता है बेटा, उसका साइन आप इधर लगा देते हो, -1। क्लियर हो गया? इसी तरह से बेटा बाकी भी जो नीचे आपको दिए हुए हैं उन सब में आपने क्या करना है? एक एक प्रोटॉन डालते जाना है। बस आपने आंखें बंद करके आपको पता चल जाएगा कि आपको अगर कहते हैं कॉन्जुगेट एसिड बनाओ तो आपको पता है पीछे आपके पास बेस है, बेस है तो वो क्या करेगी? प्रोटॉन लेगी, ठीक है। तो आपने एक एक प्रोटॉन डालते जाना है और इसके आयन को कम करते जाना है, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आपको एक नई चीज जो दिख रही है वो ये दिख रही है, ये यहाँ पे। तो इस केस में उन्होंने आपको ये दिया तो कहते हैं कि भाई इसका भी बनाओ कॉन्जुगेट एसिड। कैसे बनाओगे? इसको प्रोटॉन एक दे दिया, जब दे दिया तो ये क्या बन गया? H2 बन गया, ठीक है। अब पहले बेचारे के पास कोई चार्ज नहीं था तो 0 के अंदर +1 करोगे तो क्या आएगा? +1 ही आएगा ना। तो ये भी एक नई चीज बनी है, ये भी कभी आपने जिंदगी में नहीं देखी होगी, पर क्या किया जाए, ठीक है। आप देखते हैं नहीं, आप वही देखते हो जो आप देखना चाहते हो, ठीक है। तो ये था बेटा आपका लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट, दोनों ने मिलकर दिया, लेकिन इसके अंदर भी फ्लॉज थे, इसमें भी लिमिटेशन थी, इसने भी पूरा होमवर्क नहीं किया आपकी तरह। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी पहले तो बात कर लेते हैं बेटा। इसका क्या कोई फायदा हुआ आपको? ऑफ कोर्स बेटा फायदा हुआ, जो कि उसने बात की थी आपके पास कि एक्वस मीडियम है तो उसने एक्वस वाला रोला खत्म कर दिया। इसका मतलब है ये अरहीने से बेहतर है, ठीक है। बेहतर तो है, इतना भी ना बुरा समझो बेचारे को, ठीक है। उसके अलावा बेटा इसने और भी ज्यादा सब्सटेंसेस के बारे में बताया कि वो एसिड्स हैं या बेसिस है। जैसे इसने अमोनिया के बारे में बता दिया आपको, अमोनिया समझते हो ना, NH3, अमोनिया के बारे में बता दिया। इसके अलावा इसने H3O पॉजिटिव, इसका नाम क्या है? H3O पॉजिटिव का है, पानी से बना हुआ, क्या नाम है इसका? बताना जरा। इसको बेटा हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं, इसको आप प्रोटोनियम आयन भी कहते हैं, और इसके अलावा और इसको क्या कहते हैं?
सोचिएगा जरा, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, ओके। उसके बाद देखिए बेटा, इसने इन चीजों के बारे में भी इनको भी डिस्क्राइब कर दिया कि भाई कुछ चीजें जो होती हैं वो एसिड्स होती है, कुछ बेसिस होती हैं। इसी तरह से ये क्या है, ये क्या है, ये बताना जरा, ये बताना। अभी अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, एसिड है या बेस है, देखा अभी फौरन से भूल गए आप लोग, बेटा ये बेस है। अच्छा ये बताना जरा, ये क्या है, पॉजिटिव वाला, अल्लाह का बंदा पॉजिटिव वाला क्या है, एसिड है। इसी तरह इससे जब बनता है NH4 पॉजिटिव, वो भी क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा, ठीक है। तो आपको पता है हर एसिड का बेस होता है, हर बेस का एसिड होता है। अब इसमें मसला क्या आया, मसला बेचारे के पास ये आया कि इसने अभी भी ना वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली बात थी वो तो क्लियर ही नहीं की। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड होता है, तो क्या ये प्रोटॉन दे सकता है, इस बेचारे के पास तो प्रोटॉन है ही नहीं है, ठीक है, ये पैदा ही ऐसे हो गया। तो इसका मतलब है ये वाली बात अभी भी इन्होंने सॉल्व नहीं की। इसके अलावा और भी बच्चे कुछ सब्सटेंसेस थी जिनके पास होता ही नहीं प्रोटॉन। जब प्रोटॉन होता ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी भी कुछ चीजें ऐसी थी जो कि ये डिस्क्राइब नहीं कर सका। वो किसने आकर डिस्क्राइब की, वो बेचारे लुइस ने आके डिस्क्राइब की। अगर मैं आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करूं, अगर हमारा प्लान अच्छा चल जाए, तो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ, ठीक है, कि जिनके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। जैसे बेटा आपके पास अगर एसिड्स की एग्जांपल्स की बात करें, किसने किनके बारे में नहीं बताया। अभी जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो कि कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या है, एसिडिक है, लेकिन इसके बारे में ये बेचारे नहीं बता सके ना। इसी तरह से बेटा अगर कॉपर सल्फेट की बात कर लो, इसके पास भी प्रोटॉन नहीं है, एसिडिक है, लेकिन इसके बारे में भी ये डिस्क्राइब नहीं कर सके। इसी तरह अगर मैं AlCl3 की बात करूं तो ये भी क्या है, एसिडिक है, इसके बारे में बेचारे डिस्क्राइब नहीं कर सके, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे हैं जिनके पास हाइड्रोजन है ही नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन है नहीं है तो फिर पता कैसे चलेगा प्रोटॉन दे सकता है, तो इसीलिए इनके एसिडिक बिहेवियर के बारे में ये डिस्क्राइब नहीं कर सके। अगर आप बेसिस की एग्जांपल देखो तो बेटा जो ऑक्साइड्स होते हैं, कैल्शियम का ऑक्साइड, वो बेचारे ने भी इसके बारे में नहीं बताया था आर्हीनियस ने। इस तरह अगर किसी और मेटल का ऑक्साइड ले लो, मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले लो, किसी का भी ऑक्साइड ले लो, बेटा ये बेसिक नेचर है इनका, लेकिन इनके बारे में ये नहीं बता सके, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो दोनों हैं इनकी लिमिटेशंस हैं। बाद में आपको किस चीज की जरूरत पेश आई, आपको जरूरत पेश आई लुईस साहब की, ठीक है। आज हम बेटा ब्रोंस्टेड लोरी ही करेंगे, कल इंशाल्लाह आल्दो की क्लास नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ लुईस जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। जिस बच्चे ने देखनी होगी उसको वहां से लाजमी देख लीजिएगा। क्लियर हो गया, ओके। अल्लाह हाफिज बेटा।